अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और इसके अंदर 3 पार्ट को भी हमने डिस्कस करना है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें लिक्विफिकेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ लिक्विफिकेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस और टेक्निक इन विच गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना, अगर हम कहेंगे कि गैस जाओ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाओ जल्दी सा, वो खुद से कन्वर्ट नहीं होगा, आपको इसके अंदर कोई प्रोसेस लगाना पड़ेगा। अब दो प्रोसेस है, दो तरीका है लिक्विड को गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का। एक तरीका यह है कि आपने इसके अंदर हाई प्रेशर, जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। ये मॉलिक्यूल जो दूर दूर दिख रहा है, मॉलिक्यूल आपको करीब करीब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल में दूर दूर होता है, गैस के मॉलिक्यूल के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान इतना एम्प्टी स्पेस नहीं होता, करीब करीब आ जाता है। इसके अलावा गैस के मॉलिक्यूल के अंदर नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूल है, थ्योरी में हमने पढ़ा था। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ा दे तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाता है और वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स वगैरह डेवलप हो जाता है, जो कि रियल गैस वगैरह के अंदर हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि डेविएशन वगैरह के अंदर सारी चीजें मौजूद थी। तो यही चीज लिखा हुआ नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स और सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्स। अब रियल गैस जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर दो वजह होता है अट्रैक्टिव फोर्स का। एक तो है कि प्रेशर बढ़ा दीजिए, लेकिन एक और तरीका है टेम्परेचर को कम कर दीजिए। प्रेशर को बढ़ाइएगा तब भी मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएगा, या तो टेम्परेचर को कम करिएगा तब भी मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाता है। तो दूसरा इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है लो टेम्परेचर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, गैस की या लिक्विड की, तो नॉर्मली गैस की काइनेटिक एनर्जी आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी। रीजन क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा मोशन इसके अंदर मौजूद होगा। मोशन ज्यादा का मतलब इसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो इसका मतलब है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर मोशन कम है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। जब मॉलिक्यूल मूव करेगा दूसरा मॉलिक्यूल उसको पकड़ लेगा, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका एक चीज यहां पर नीचे आएगा। अब गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा सब्सटेंस जल्दी कन्वर्ट हो सकता है और किसमें ज्यादा मेहनत लगता है, तो ये डिपेंड करता है, यानी कि किसके अंदर हम टेम्परेचर कितना कम करें कि लिक्विड में वो आसानी से कन्वर्ट हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके पास जो कंपाउंड है, या तो वो पोलर है या तो नॉन पोलर है। जैसे कि अच्छा, ये दो दो एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा है। अब कंपाउंड के अंदर अगर आप चेक करो, ये जो आता है नॉन पोलर के अंदर आता है, ये सारी चीजें 9 के इसमें पोलर नॉन पोलर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो ये नॉन पोलर है, ठीक है, और ये हमारे पास पोलर है। अब इनमें से किसका टेम्परेचर, किसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए लिक्विड में रहने के लिए, या इनमें से कौन सा आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? तो देखिए, ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। ये तो H2O है, अगर 10 डिग्री भी है तो हमारे पास लिक्विड में नजर आएगा, रूम टेम्परेचर में लिक्विड में मिल सकता है आपको, इसका मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड नॉन पोलर है तो इसको टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है। इसको अगर ऑक्सीजन को आपको लिक्विड में लेकर जाना तो नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाएगा। इस तरह से N2, इस कमरे के अंदर मैं पानी का एक गिलास रखूंगा वो लिक्विड रहेगा, इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है वो लिक्विड में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को, क्योंकि टेम्परेचर कम करना है ना, अब ऑक्सीजन गैस है, उसको मुझे लिक्विड में लेकर जाना है, टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। तो नॉन पोलर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी क्रिटिकल का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, अभी सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि नॉन पोलर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लिक्विड में अगर उसको बदलना चाहो टेम्परेचर बहुत नीचे लेकर जाना पड़ेगा। जबकि पोलर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली ज्यादा ही मिलता है आपको, क्योंकि अभी क्रिटिकल वाला जब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये सब काम आएगा कि भाई नॉन पोलर का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, पोलर का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये क्रिटिकल का जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, ये वर्ड क्रिटिकल का जो है ये नाजुक, बाज़ अगर हमने नॉर्मल लाइफ में सुना हुआ भी होगा कि भाई क्रिटिकल कंडीशन में ये बंदा मौजूद है, या तो क्रिटिकल कंडीशन यानी कि नाजुक हालत में, तो यहां पर भी एक खास टेम्परेचर, एक बाउंड्री लाइन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को। अगर इसके अंदर कुछ लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए।
अच्छा जी, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर का डेफिनेशन तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्रिटिकल टेम्परेचर को जो सिंबल होता है वो टीसी होता है, खाली टी मत लिखना, अगर टी लिखोगे तो फिर वो टेम्परेचर में काउंट होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के इसमें नहीं काउंट होगा वो। और क्रिटिकल प्रेशर का जो सिंबल है वो पीसी है, क्रिटिकल वॉल्यूम का डेफिनेशन भी आगे लिख दूंगा, वो तो बहुत आसान सा होता है। उसके लिए फिर वीसी का इस्तेमाल होगा, वी के बाद नीचे छोटा सा सी लगा देंगे। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैंने किसी जैसे वाटर वेपर है, ये वाटर का टेम्परेचर को मैं 600 डिग्री तक लेकर गया, अब मैंने उसके अंदर प्रेशर को बढ़ाया, जितना प्रेशर बढ़ाना है बढ़ा दो, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा? तो जवाब है नहीं होगा। हर एक का ना अपना बाउंड्री लाइन होता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, अभी हम डिफाइन उसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो उस बाउंड्री लाइन को अगर वो क्रॉस कर गया टेम्परेचर, तो आप दुनिया भर का जितना प्रेशर लगाना उस पर लगा दीजिए, वो कभी भी लिक्विड, वो गैस से लिक्विड में नहीं आएगा। समझने के लिए एक आसान सा तरीका यह है कि इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर मौजूद है वाटर, मौजूद है इसके अंदर, और आपने इसको देना स्टार्ट किया हीट। जब मैंने हीट दिया तो अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब हीट देंगे तो अंदर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये यकीनन बॉइलिंग यानी कि गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के भाई अंदर टेम्परेचर पहुंच गया कुछ 100 डिग्री तक का, वाटर लिया था, लेकिन इसको ना बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर मत करिएगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो ये सिलेंडर यहाँ पे मुझे ओपन करना होता, ये मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया है, यहाँ पर बंद किया हुआ है, और अब ऊपर से मैं जितना प्रेशर इसके अंदर लगाना है मैं लगा सकता हूं। अभी फिलहाल यहाँ पर 100 डिग्री है, अब ऊपर से यकीनन लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होंगे यहाँ पे। अब मैंने इसके अंदर प्रेशर को बढ़ा दिया, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अभी हमने पढ़ा था प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस दोबारा लिक्विड में बदल जाता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल यहां से उड़कर ऊपर गया था और गैस का जो मॉलिक्यूल बना था, वो गैस का मॉलिक्यूल प्रेशर के बढ़ाने की वजह से करीब आएगा, नीचे आएगा, और दोबारा ये गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब उस टाइम कोई ना कोई प्रेशर लगा होगा, उस टाइम लेट सपोज के हमने प्रेशर कोई भी अपनी तरफ से एक सपोज कर लेते हैं कि भाई हमने जो प्रेशर अप्लाई किया होगा इस गैस को लिक्विड में बदलने के लिए, ले लेते हैं यहाँ पे 5 atm पे। फिर आपने मजीद और टेम्परेचर बढ़ाया, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो दोबारा यहाँ से गैस का मॉलिक्यूल, सॉरी लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस में बदलना शुरू हो गया होगा यहाँ पर। अब टेम्परेचर उस टाइम कितना हुआ भाई, टेम्परेचर ले लेते हैं हम समझ लो 200 डिग्री हो गया होगा। तो अब दोबारा से मुझे उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रेशर कितना, 5 atm से काम थोड़ी चलेगा, 5 atm तो 100 में काम कर रहा था। अब आपने इसके अंदर प्रेशर कुछ करीब करीब लेकर चल जाता हूं 100 atm के अंदर, क्योंकि ये सब एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हमें तो सिर्फ एक वैल्यू पता होता है, बीच का वैल्यू हमें मालूम भी नहीं करना होता, सिर्फ एक सपोज कर रहे हैं यहाँ पे। ये दोबारा से जितना भी लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस में, वाटर का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ था वाटर वेपर में, दोबारा से वो लिक्विड में आ जाएगा यहाँ पर। और फिर मैंने हीट देना शुरू किया, फिर अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, अब टेम्परेचर पहुंच गया यहां पर 300 डिग्री सेल्सियस तक का। अब 100 atm पे तो वो गैस लिक्विड में नहीं आएगा, तो फिर मुझे अंदर प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा। मैंने प्रेशर को कर दिया यहां पर 190 atm। तो जो गैस का मॉलिक्यूल यहां जो बना था ना थोड़ा बहुत 300 डिग्री में, जैसे ही अंदर प्रेशर मैंने 190 atm किया तो दोबारा गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड में आ गया भाई यहां पर। फिर मैंने और टेम्परेचर इसके अंदर बढ़ाना स्टार्ट किया और इसको मैं लेकर चला गया, ओरिजिनल पे आते हैं 374.44 डिग्री सेल्सियस। अब 190 में तो ये सारा गैस का मॉलिक्यूल यहां पर बना हुआ है, अब 190 atm के अंदर ये गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड में नहीं आ सकता, तो अब मुझे प्रेशर और बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं प्रेशर कितना बढ़ाऊं, तो ये रीडिंग जो अब लिख रहा हूं ना, ये एक्चुअली सब तो मैंने सपोज किया हुआ लिखा था। जब 374.44 डिग्री सेल्सियस है, उस वक्त जब आप यहां पर 217 atm अप्लाई करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो पर वेपर बना था वाटर से, वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि अब कहानी ये आपका आखिरी पॉइंट था। अब जो समझने वाली चीज है कि टेम्परेचर को मैंने और थोड़ा बढ़ा दिया, चलो ज्यादा चेंज नहीं करता, बस इतना ही कर देता हूं कि 376 डिग्री सेल्सियस। अब बोलोगे सर दोबारा और प्रेशर बढ़ा देते, 217 से मैं अब इसको कर देता हूं 400 atm, बहुत ज्यादा, चलो 217 है 1000 atm कर दूंगा, तो क्या ये लिक्विड
तो सॉरी, जो यहाँ पे एक 376 है, दोबारा से ये वेपर में बन गया होगा यहाँ पर। अब मैंने इसके अंदर प्रेशर को 400, 500, 1000 एटीएम जितना बढ़ाना है आप बढ़ा दीजिए, ये अब वेपर दोबारा लिक्विड में नहीं आएगा। तो ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, यही यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे डेफिनेशन अब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है H2O का, ये हाईएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि इसमें तो वो गैस बनी है, इस वाले स्टेट में हमने लिक्विड में रखा है H2O, लिक्विड स्टेट में मिल रहा है मुझे, ये रहा। जबकि इस टेम्परेचर के अंदर मैंने प्रेशर को यहां पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं समझाने के लिए कि भाई मैंने प्रेशर को कर दिया 1000 atm। प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, क्या मुझे वो H2O लिक्विड में मिलेगा? जवाब है नहीं, H2O आपको गैस के फॉर्म में मिलेगा। तो ये टेम्परेचर तो भाई डेफिनेशन के मुताबिक तो कह रहा है कि आपको उसको किस हालत में रखना है, लिक्विड के हालत में, गैस को लिक्विड में बदलना है। मैंने तो 1000 एटीएम दे दिया, वो आपका लिक्विड में नहीं बदला, तो फिर ये वाला डेफिनेशन में फॉलो नहीं होगा। हाईएस्ट टेम्परेचर ये हुआ, ये एक बाउंड्री लाइन हो गया। इस बाउंड्री लाइन से नीचे होगा तो ठीक है, 374.44 है, अगर 370 हुआ तब भी आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। लेकिन अगर इस बाउंड्री लाइन को थोड़ा सा भी क्रॉस कर दिया ना, 374.44 की बजाय अगर 375 भी होता ना, तो आप प्रेशर चाहे जितना बढ़ा लो वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो पहला डेफिनेशन ये रहा यहां पर, और दूसरा ये लिखा हुआ है द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। एक और चीज समझने वाली चीज कि अगर यहां पर मैं 217 के बजाय 216 ले लेता तो क्या वो गैस लिक्विड में बदलता? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर में इतना ही प्रेशर होना चाहिए। अगर ये 216 है तो ये काम उस टाइम कर सकता था कि हो सकता है कि यहां पे मैं 374 के बजाय हो सकता है 370 ले लेता, तो उस टाइम 216 में हो सकता था। लेकिन ये क्रिटिकल टेम्परेचर अगर यहां 374.44 है तो इतना ही प्रेशर आपका रिक्वायरमेंट होगा 317, जिसमें लिक्विड सॉरी गैस लिक्विड में आपको बदल जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझते जाए, हो सकता है आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाए कि क्रिटिकल टेम्परेचर जब भी हम पढ़ते हैं ना, पहले क्रिटिकल टेम्परेचर को देखा जाता है किसी भी लिक्विड का, उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर का फैसला होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे यहां पर H2O का है 374.44, इतना ही क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपने टेम्परेचर को लेकर गए तो क्रिटिकल टेम्परेचर में काउंट नहीं होगा, और उस टेम्परेचर में आप जितना प्रेशर लगाए वो आपका लिक्विड में नहीं बदलेगा, मुमकिन नहीं है। तो हमने पीछे ही पढ़ लिया, हाँ कम हो सकता है। अब हम अगर प्रेशर की तरफ जाए तो प्रेशर में इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि अगर इसका टेम्परेचर 374.44 है, इस वक्त क्रिटिकल प्रेशर 217 है। अब ये 217 से कम तो हम नहीं रख सकते, लेकिन अगर किसी ने 217 से ज्यादा रखा तो कोई मसला नहीं है। क्रिटिकल प्रेशर यानी कि ज्यादा हो सकता है, 217 हर लिक्विड का अपना जो होगा उससे ज्यादा आप रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। उससे कम नहीं होना चाहिए जिस वक्त क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी भी लिक्विड का। और क्रिटिकल टेम्परेचर कभी भी अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सीड कर दिया, क्रिटिकल होता ही बाउंड्री लाइन को एक्सीड कर दिया तो क्रिटिकल की बात खत्म हो गई। अब एक चीज और कि क्या हर लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर एक जैसा होता होगा? तो जवाब है नहीं। जैसे अगर मैंने आपको दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर, और उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर यही मैंने लिख दिया यहां पर उठाकर 374.44 डिग्री सेल्सियस, और मैं 374 है ना, 374.44 इतना टेम्परेचर है इसका, और मैं बोलूं कि चलो भाई इसको लिक्विड में बदलना शुरू करो, आपने उठाया इसके अंदर 217 एटीएम प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, ये गैस लिक्विड में नहीं बदलेगा। आप 217 छोड़िए 10,000 एटीएम लगा दीजिए, तब भी ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 374.44 है ही नहीं, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। अब अगर CO2 का आप टेम्परेचर कम कर दो, आपने इसको ले गए 100 पे, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा? आप जितना प्रेशर अब भी लगाना लगा दो, ये लिक्विड में हमारा कन्वर्ट नहीं होगा। और आपने इसका CO2 का प्रेशर कम कर टेम्परेचर कम कर दिया, आपने इसको ले गए 50 डिग्री सेल्सियस,
इस वक्त भी आप जितना इसके अंदर प्रेशर लगाना है लगा दीजिए, यहां पर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ना ये CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है, ना ये है ना ये है। इसलिए इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई गैस को लिक्विड में बदलना होता है तो पहले फुर्सत में वो ये मालूम करता है कि उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वरना उसका मेहनत बेकार जाएगा। हर का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है कुछ नियरेस्ट आपको मिलेगा 31.142 डिग्री सेल्सियस, ये क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 का है। जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर यहां तक ना आ जाए, अगर पूरा लिखना तो लिख लो, या राउंड ऑफ में आप इसको 31 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। इतना क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि आपने CO2 के टेम्परेचर को 31 डिग्री तक लाजमी लेकर आना है। जब इतने टेम्परेचर में लेकर आओगे, अब आप इसमें प्रेशर लगाओगे तो ये CO2 लिक्विड में बदल जाएगा। अब इस टेम्परेचर में कितना प्रेशर लगाना है, उस प्रेशर को हम नोट करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो भी इस पर काम करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए 73 atm। तो इतने प्रेशर में ये CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हर लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है, क्योंकि हर गैस अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करने नहीं देता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो उस पर जो फैक्टर आपके पास इंक्लूड है, 3 फैक्टर आते हैं। अच्छा, ये 3 फैक्टर है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा और किस लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, कौन सा लिक्विड गैस से आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। असल में ये दोनों ही जो ऊपर के नजर आ रहे हैं वो दोनों इसी के बिहाफ पे कि मॉलिक्यूल के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल को वो अपनी तरफ खींचेगा और गैस लिक्विड में बदल जाएगा। अब इसका कहानी क्या है, अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो ना तो ऑटोमेटिक अंदर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज्यादा होता है और आसानी से वो गैस लिक्विड में बदल जाता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अलग अलग तरह के शेप होते हैं, स्फेरिकल होता है, रेगुलर तरह का शेप होता है। तो अगर मॉलिक्यूल के शेप रेगुलर और आपको नजर आए स्फेरिकल और बहुत स्मूथ, तो वहां पे अट्रैक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और अगर शेप इररेगुलर हो तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका ताल्लुक भी यहीं से बन जाएगा। तो दोनों का ताल्लुक यहीं से। अब होता यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इनके दरमियान TC, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल TC। मतलब कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ही ज्यादा आपको TC की वैल्यू मिलेगी। जैसे भी यहां पर हमने किया था, H2O है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या निकल कर आया था, 374.44। और एक O2 मैं लिखता हूं यहां पर, O2 जो कि ऑक्सीजन है। अगर मैं बोलूं कि इसको लिक्विड में आपने बदलना है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर जाता है वो कुछ करीब करीब -118.75 डिग्री सेल्सियस। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर तो कम हुआ। रीजन क्या है, ये H2O है, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है। ये नॉन पोलर है, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फोर्स कम, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी कम। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है हर का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होने का। तमाम लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता। एक और चीज साथ में जानते जाए कि जिस लिक्विड का या किसी भी चीज का अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है ना तो उसको गैस से लिक्विड बनाना आसान होता है, और अगर किसी चीज का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो उसको लिक्विड बनाने में बहुत मुशक्कत होती है, बहुत मेहनत लगाना पड़ता है। जैसे कि सबसे लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर वाला जो आपको मिलेगा वो मिलता है हीलियम, और हीलियम का जो मिलता है -268 ये डिग्री सेल्सियस। इतना कम क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो इसको अगर आपको गैस से लिक्विड में बदलना है तो इतना टेम्परेचर आपको डाउन करना पड़ेगा, और ये बहुत कम टेम्परेचर होता है, -268। इतना तो एंटार्क्टिका जो है, एंटार्क्टिका ही -70 वगैरह में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो कहा जाता है जब ये थ्योरी वगैरह पढ़ाई जाती है तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है उसको लिक्विड बनाना आसान होता है। जैसे यहाँ पर आपको जो CO2 नजर आ रहा है, CO2 का कितना 31.142 रूम टेम्परेचर ज्यादा है। ये नॉर्मल ये भी कह सकते हैं जिसका 0 डिग्री से ज्यादा होता है।
तो वो तो बड़े आसानी से गैस से लिक्विड में बदल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए ना, तो फिर एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन भी है ना, ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसको गैस को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहो। लेकिन इसके कंपैरिजन तो ये आसान है। अब बोलोगे सर ज़्यादा तो ये लिख रहा है, भाई माइनस में वैल्यू है, माइनस में स्केल नेगेटिव की तरफ जाता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर कम है जबकि वो ज़्यादा है। इस पर ख्याल रखिएगा, वैल्यू देखकर कब परेशान नहीं होगा सर वो ज़्यादा लग रहा है और मुझे ये ज़्यादा लग रहा है और आपको ये कम लग रहा है, वैल्यू की तरफ नहीं। हाँ, अगर ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव में होती ना, तो फिर ये वाला वैल्यू ज़्यादा होता और ये वाला वैल्यू कम होता। लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में नज़र आ रही है, तो ये रहा और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो अब ये वैल्यू यहाँ पर बड़ी हो गई है और ये वैल्यू यहाँ पे छोटी हो गई है, यानी कि ये वैल्यू कम है। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है उतना ही मुश्किल होता है गैस को लिक्विड में बदलने के लिए, और जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना आसान होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पॉजिटिव स्केल में चल गया तो फिर तो मज़े मज़े है, बल्ले बल्ले, फिर तो आसानी से वो गैस से लिक्विड में बदल जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपकी किताब में तो नहीं लिखी हुई होती है, लेकिन ये सब आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्योंकि किताब के अंदर ये बारीक चीजें उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने जनरल कहा भाई ये इसका ये लिक्विड का टेम्परेचर ये होता है, इसका ये होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है, कौन सा आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाए किस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पोलर और नॉन पोलर पे भी बात की थी कि अगर कोई पोलर है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्यादा टेम्परेचर में वो लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है, और कोई कंपाउंड नॉन पोलर है तो ज्यादा टेम्परेचर में वो लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे उस टाइम भी रूम का एग्जांपल दिया था कि रूम के अंदर इस वक्त ऑक्सीजन अगर मेरे पास मौजूद है और इसी कमरे में एक गिलास पानी मौजूद है, मेरे रूम टेम्परेचर अगर यहाँ पर 20 डिग्री है, तो उस 20 डिग्री में वाटर तो लिक्विड है लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास लिक्विड में नजर नहीं आएगा, वो गैस में नजर आएगा। तो वहां से पता चल जाता है कि भाई जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर का टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है लिक्विड में बदलने के लिए, और जो पोलर है वो ज्यादा टेम्परेचर में भी लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है। तो वहीं से फिर क्रिटिकल टेम्परेचर भी निकल कर आता है, क्योंकि वहां पर भी क्रिटिकल टेम्परेचर का वर्ड हमने इतना यूज नहीं किया था, कहा था जब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो कंपाउंड पोलर होता है, पोलर होगा तो उसके अंदर अट्रैक्शन भी होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये सब लफ्ज अपने पास लिख लीजिए, एमसीक्यूज वगैरह में ये बारीक बारीक चीजें आपसे पूछी जाती है। और अगर नॉन पोलर है तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम होगा, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत डाउन जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत नीचे लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जैसे ये ऑक्सीजन है ना, स्टार्टअप में भी हमने पढ़ा था कि हमने प्रेशर को बढ़ा देंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के जब डेफिनेशन लिखा हुआ था कि प्रेशर को बढ़ाने से गैस लिक्विड में बदल जाता है। अब इस कमरे में गैस मौजूद है, अब मैंने इस कमरे के अंदर 1000 एटीएम का प्रेशर लगा दिया, वो क्या गैस लिक्विड में बदल जाएगा? जवाब है नहीं बदलेगा, जब तक इस कमरे का टेम्परेचर मैं 118 ना कर दूं। जब मैं इस कमरे का टेम्परेचर 118 करूंगा 118.75, उस टाइम वो गैस लिक्विड में बदलने को तैयार होगा प्रेशर को बढ़ाने से। अब इसके लिए कितना प्रेशर लगता है तो हर एक के लिए अपना अलग अलग होता है। मैं यहाँ पर कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर अभी लिख देता हूं, जो इसमें लिखना आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, ये कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर यहाँ पर लिखा है कि H2O तो चलो अभी हमने बात कर ली है, CO2 का भी हमने देख लिया है, O2 का ये रहा -118.75 और उसका यहाँ पर प्रेशर 49.7 atm है, और इसके अलावा एक मैंने NH3 लिखा है, N2 लिखा और आर्गन लिखा है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कौन कौन सा इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है। देखिए, एक वैल्यू ये आपको नेगेटिव नजर आ रही है, ये भी नेगेटिव नजर आ रही है, और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव नजर आ रही है। नेगेटिव है ना, तो चांसेस है कि इसका मतलब ये नॉन पोलर ही होगा। तो ऑक्सीजन भी नॉन पोलर होता है, ये भी नॉन पोलर और नॉन पोलर, क्योंकि नॉन पोलर के अंदर अट्रैक्शन कम होता है। ये फिनोमिना भी पीछे भी एक रिलेशन लिखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल TC। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम ही होगा। तो इन तीनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, नॉन पोलर के अंदर काउंट होता है। लिख देता हूँ, ये भी NP है, नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, और ये भी नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर में भी अलग अलग होता है भाई, किसके अंदर कितना ज्यादा है, क्योंकि साइज पर भी डिपेंड कर रहा होता है ना, कि ऑक्सीजन का साइज ज्यादा होता है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ और है,
और इसका साइज, नाइट्रोजन का साइज जो है ना छोटा होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर चेक करिएगा तो एटॉमिक नंबर 8 मिलता है, नाइट्रोजन का 7 मिलता है। एटॉमिक मास में जाइएगा तो इसका एटॉमिक मास 32 होता है, इसका निकालिएगा तो 28 होता है। तो साइज वगैरह में फर्क होता है। और अभी हमने साइज में बात की, अगर साइज बड़ा होता है तो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये जल्दी लिक्विड में बदल जाएगा और इसको ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए इसका क्रिटिकल टेम्परेचर और कम हो गया, नेगेटिव वैल्यू बार बार उस टाइम भी कहा था, ध्यान रखिएगा। अब मैं कह रहा हूँ ये कम हुआ, अब ये मत देखिएगा 118 से ज्यादा हो रहा सर, ये तो 118 है और ये 147 है, ये तो वैल्यू बढ़ गई है। भाई आप माइनस के हिसाब से देखिए, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी दिखती है वो उतनी असल में छोटी होती है। और इसके अलावा अब रह गया यहाँ पर कि पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी है। तो भाई ये पॉजिटिव है, ये पोलर वाला है, NH3 पोलर में काउंट होता है। इसके अलावा ये भी पोलर में काउंट होता है और इसके अलावा ये भी पोलर के अंदर काउंट होता है। तो अब इसके अंदर के सर अब इधर क्या मसला है कि किसका ज्यादा और किसका कम क्यों है। इसका आपको सबसे ज्यादा इसका मिल रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब है ना कि इस वाले में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा और इन तीनों पोलर के कंपैरिजन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें होगा और उससे कम इसमें होगा और उससे कम इसमें होगा। अब ये क्या कहानी है, देखिए इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 9 क्लास के अंदर ही बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, वहां से आप इसको देख कर आइएगा तो आसानी से समझ में आएगा कि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे स्ट्रांग होता है। वैसे अगले वाला टॉपिक जो लिक्विड आएगा उसके अंदर भी ये मौजूद होता है, वहां से भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वगैरह मिल जाएगा और इन दोनों के अंदर आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब डाइपोल डाइपोल का अट्रैक्शन कम ही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में, तो ये रहा, ये आपका इसका टेम्परेचर कम है। अब इन दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का इससे ज्यादा मिल रहा है। अब इन दोनों में भी अलग अलग क्यों है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर जब चेक करते हैं ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी 9 क्लास के अंदर पूरे डिटेल में होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3.5 होती है, जबकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये होती है कुछ 3.0 और इसका हो गया 3.5। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा चीज को खींच सकता हाइड्रोजन को अपनी तरफ, इसलिए इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा आ गया। अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑटोमेटिक इसकी टीसी की वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है। और ये भी पोलर होने के बावजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके कंपैरिजन थोड़ा सा कमजोर है, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो नीचे आ जाती है। आपसे एमसीक्यूज वगैरह में बाज औकात किस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे 4 गैस दे दिया और चारों का टेम्परेचर दे दिया और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इन चारों में से सबसे आसानी से कौन सा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए इन चारों में से जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, पीछे भी लिखा था, वो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर इसका है, तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो मेहनत लगेगा वो इस वाले में लगता है -268 के अंदर, ये आसानी से कन्वर्ट होने नहीं मांगता है। इसमें आपको बहुत मेहनत और मशक्कत करना पड़ता है, टेम्परेचर को बहुत नीचे लेकर जाना पड़ता है, जबकि इसका टेंशन नहीं होता है। ये वाला जो आपके पास है गैस जो होता है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, जैसे कि 132.44 है। लेकिन अगर ये आपका अगर ये हो जाए 100 तो कोई मसला नहीं, 25 हो जाए तब भी हम इसको लिक्विड में बदल जाते। मसला तो ये क्योंकि -268 ये रूम टेम्परेचर नहीं है ना, तो इन चीजों को कन्वर्ट करने में बहुत मेहनत लगाना पड़ता आपने। इसके टेम्परेचर को बहुत नीचे यानी कि 0, फिर 0, -1, -2, -3, -4, -5 चलता रहेगा, -100, -150, -200, इतना टेम्परेचर, फिर -250, फिर -265 और टेम्परेचर गिराएंगे -266, फिर और टेम्परेचर गिराएंगे -267 और फिर -268 तक पहुंचेगा, तब ये जनाब गैस लिक्विड में बदलने को तैयार होंगे। फिर उस टेम्परेचर भी कोई लगाना पड़ेगा, प्रेशर पता नहीं कितना लगेगा अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रेशर भी अच्छा खासा इसके अंदर अप्लाई होगा, तभी ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा वहां पर। तो ये आपको कुछ एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाने वाला सवाल है। इसके अलावा इसको ना आइडियल गैस से भी हम रिलेट कर लेते। अगर आपको याद हो हीलियम का ग्राफ जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह पढ़ा था, जेड पीछे पूरा टॉपिक मौजूद था, तो जेड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूं बनाते थे, तो ये बाकी गैस तो नीचे से होकर यूं जाता था, लेकिन दो गैस ऐसे होते थे, एक होता था यहां पर हाइड्रोजन और एक होता था हीलियम, ये दोनों डायरेक्ट चले जाते थे। ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा स्क्रीन, उसका थंबनेल दिख रहा है, अगर देख कर आए होगे उसके बगैर ये आगे चलना मुश्किल होता है, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में वो सब सवालात आपसे पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक चीज था, बहुत मैंने डिटेल में वहां पर आपको पढ़ाया था, आइडियल गैस, रियल गैस और डेविएशन वगैरह, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह सारी चीजें वहां पर मौजूद है।
तो ये हाइड्रोजन और दूसरा वाला सॉरी हीलियम के लिए था। तो जो गैस जितना ज्यादा आइडियल होता है ना, आइडियल का मतलब है कि मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर गैस आइडियल हुआ तो अट्रैक्शन कम हो गया, आइडियल ज्यादा अट्रैक्शन कम। मैं इसको जरा इधर कहीं बनाता हूं ताकि आपको एक रिलेशन में बना के दे दूं। आइडियल गैस या गैस के अंदर आइडियलिटी अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन आइडियल गैस यानी गैस के गलती से बट कह दे रहा हूं आइडियल गैस के अंदर आइडियलिटी ज्यादा का मतलब होता है कि आइडियल गैस कहता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होगा। तो गैस के अंदर आइडियलिटी ज्यादा होगी तो उसके अंदर अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो टीसी की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। ये हुआ यहां पर टीसी भी कम हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैं अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करके बना दूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, आइडियलिटी इन गैस, IDEALITY, आइडियलिटी इन गैस इज, कौन सा रिलेशन बना, गौर करिए, एक ऊपर की तरफ जा रहा है कह रहे हो, एक तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन बना। गैस जितना ज्यादा आइडियल होगा टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू उतनी डाउन होगी, उतनी कम होगी। तो आप यहां लिख सकते हो 1/TC, क्योंकि सारे रिलेशन ना आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं, किताब के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है। बाकी ये सारी चीजें पुराने टॉपिक को मिलाकर आइडियल गैस को भी इन्वॉल्व कर सकता है, यहाँ पे रियल गैस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम में भी अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा आइडियल है तो वो पीछे भी हम पढ़कर आए थे कि सबसे ज्यादा आइडियल हीलियम गैस होता दुनिया के अंदर। हीलियम का ग्राफ देखिए, ये जो हमने बनाया था स्टेट वाला जेड पे होता है, तो ये करीब आ रहा है बिल्कुल, और हाइड्रोजन थोड़ा सा ऊपर होता है। तो जो जेड के जितने करीब होगा ना जो लाइन, इसका मतलब है वो गैस उतना ज्यादा आइडियल होता है जो रियल गैस के ना डिटेल में। अभी अगर जिन लोगों ने वो जेड वाला टॉपिक नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत मुश्किल काम होगा ये समझना, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियो थी। अच्छा, जितना डिटेल में आपको बता सकता था इसके अंदर बता दिया। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के हवाले से उम्मीद है आपको इसके अंदर समझ में आ गया। और डेफिनेशन के अंदर जब आता है तो यही छोटा छोटा डेफिनेशन लिखना पड़ता है जब आपके सवाल एकेडमी की सूरत में आता है। बाकी चीज़ें डेप्थ में इसलिए मैंने आपको बता दी है क्योंकि एप्टीट्यूड वगैरह, एंट्री टेस्ट वगैरह और मुख्तलिफ जगहों में ना इस तरह के सवाल अंदर जाके पूछे जा सकते हैं। मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हो या तो इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए या तो नर्स के लिए, या दुनिया भर में किसी भी टेस्ट के लिए अगर जा रहे होते हो। अब एक वर्ड रह गया बड़ा आसान सा होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो पहले इसके अंदर जो लिखना आप लोग लिख लीजिए, मैं हट रहा हूँ, आप लिख लीजिए। क्रिटिकल वॉल्यूम का डेफिनेशन कि इट डिपेंड अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि पहले यही दोनों होता उसके बाद ही क्रिटिकल वॉल्यूम का वजूद है यहाँ पे। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कंटेनर है और एक कंटेनर के अंदर काम करने के लिए जो गैस के मोल लेने आपने वो 1 मोल ही होना चाहिए, 1 मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1 मोल आपने लेना है, ये कंडीशन है। कोई भी गैस ले लो, चाहे हाइड्रोजन, कोई भी चीज आप लेना चाहो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O, 1 मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब उस वक्त जो भी आप इसका कोई भी H2O वगैरह मौजूद है, जैसे अगर हम H2O की बात करें तो उसका कोई ना कोई क्रिटिकल टेम्परेचर जरूर होगा और उसका कोई ना कोई क्रिटिकल प्रेशर भी लाजमी होगा। उस दौरान कोई ना कोई वॉल्यूम तो एग्जिस्ट करेगा, वो वॉल्यूम जीरो तो होगा नहीं। तो उस टाइम जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो आप इसके साथ यहाँ पे यू भी लिख सकते हो, V और C इसका सिंबल है क्रिटिकल वॉल्यूम का। तो यही लिखा हुआ है एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर और उसका अपना रिक्वायर्ड क्रिटिकल प्रेशर तक पहुंच जाए तो उस टाइम जो वॉल्यूम नोट करेंगे उस वॉल्यूम को हम सिर्फ वॉल्यूम नहीं कहेंगे, उस वॉल्यूम का नाम देते हैं हम क्रिटिकल वॉल्यूम। जैसे टीसी का जब अगर हम H2O के लिए हम बात करते हैं तो H2O के लिए जो टीसी की वैल्यू अभी हम पीछे लिख रहे थे, कितना था टीसी का, 374.44 डिग्री सेल्सियस था और पीसी कितना था 217 ATM। तो उस टाइम कोई ना कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा, उस वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम बोल देंगे। अब क्रिटिकल वॉल्यूम क्या हर गैस का, हर का क्रिटिकल वॉल्यूम हर सब्सटेंस का, हर लिक्विड का क्या एक जैसा होगा? जवाब है हरगिज नहीं। हर का एक जैसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हर का तो टेम्परेचर अलग अलग है, जब टेम्परेचर अलग हो तो वॉल्यूम अलग होगा। एक चीज और ख्याल रखिएगा, 1 मोल के नाम से ना हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है कि भाई 1 मोल के अंदर, हमने तो ये पढ़ा था कि 22.4 DM³ होता, उससे मैच करने लगते कि मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 DM³। बहुत सारे बच्चों को देखा है, ये वाला गलती हरगिज नहीं करना है यहाँ पे।
ये मत बोलना कि मोल तो सर 1 लिया है तो इसको हम 22.4 डीएम क्यूब कर देते हैं यहाँ पे और ये आ जाएगा वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब। इसका मतलब है कि हर एक का जो क्रिटिकल वॉल्यूम है नीचे छोटा सा अपनी मर्जी से सी लगा दिया और बोल दिया। ये गलत है। ये पता कौन से कंडीशन के लिए होता है? एट एसटीपी कंडीशन, जब टेम्परेचर होगा 273 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, या तो केल्विन में बात करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा और उस वक्त प्रेशर होता 180 उस टाइम ये वॉल्यूम आपका होता है 22.4 डीएम क्यूब। ना यहाँ टेम्परेचर 273 केल्विन है या 0 डिग्री नहीं है यहाँ पे, ना प्रेशर यहाँ पे 180 है। तो ये वॉल्यूम हर एक के लिए अलग अलग होता है। फिलहाल किताब के अंदर वॉल्यूम नहीं लिखा रहता, वॉल्यूम से इतना ज्यादा काम नहीं होता है। तो ये क्रिटिकल प्रेशर के लिए होता है, जो मैंने स्टार्टअप में भी कहा था कि बहुत छोटा सा चीज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारा टाइम जो लगता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर को समझने में लगता है, थोड़ा बहुत क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं एक आपको एमसीक्यूज यहाँ पर देकर जाऊंगा जिसके अंदर जेड की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा, वो लिखा हुआ होगा और उसको देखकर आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सा गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और कौन सा देर से। हाँ, इसके लिए आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का पता होना चाहिए। जेड वाली जो वीडियो वो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, क्योंकि जेड से हमें पता चल जाता है कि कौन सा हमारे पास आइडियल है, कितना ज्यादा आइडियल है, कौन कितना कम आइडियल है, कौन जीरो के करीब है। तो मैं यहाँ एमसीक्यूज लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके कमेंट में जवाब देना चाहो तो दे सकते हो। तो ये सवाल लिखा, सवाल के साथ मैंने कुछ हिंट्स वगैरह भी लिख दिया है कि अगर गैस के अंदर आइडियलिटी ज्यादा हुआ तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी, और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो उस गैस को लिक्विड में बदलना मुश्किल हो जाएगा। इस सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है, बाय द गिवन वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, 4 वैल्यू आपको दिया हुआ है, विच वन गैस इजिली कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इन चारों में से ऐसा कौन सा जेड का वैल्यू आपको नजर आ रहा है जो आसानी से गैस अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट होने दे देगा यहाँ पर? तो ये आपने मालूम करना है। हाँ, इसके लिए आपको जेड के बारे में पता होना चाहिए कि जेड होता क्या है, जेड की पूरे कहानी वगैरह। अगर वो नहीं देखा है तो ये लिख दिया, वॉच वीडियो रियल गैस का और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, ये दोनों वीडियो देख लोगे तो उसके साथ ये बताना आपके लिए आसानी हो जाएगी। स्क्रीन में थंबनेल भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी ऐड कर दूंगा दोनों वीडियो का, ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर नहीं देखा और वो वीडियो पढ़ कर आए हो और उसका लेक्चर वगैरह नोट किया हुआ है तो फिर इसको समझना और इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा कि भाई इन चारों में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जेड का जो आसानी से गैस लिक्विड में जाने देगा। आपको इस वैल्यू से पता करना पड़ेगा कि पहले इनमें से आइडियल कम कौन है, क्योंकि ज्यादा आइडियल वाला तो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जो कम आइडियल वाला वही कन्वर्ट होगा। तो आप कम आइडियल वाला ढूंढ लो उस टॉपिक से, इसका जवाब आपको पता चल जाएगा, ए है या बी है या सी है या डी है। तो ये आपका यहाँ मुकम्मल हो गया। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।